हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए टैरो कार्ड से देखेंगे। सो बेसिकली आज इस चीज़ को देखने जा रहे हैं कि जो आपका रिलेशन है, चाहे वो मैरिड रिलेशन हो, चाहे आपका लव रिलेशन हो, या फिर आप डिफरेंट साइड मैरिड हो, या फिर कोई भी रिलेशन हो, क्या आपका रिश्ता बचेगा, क्या रिलेशन आपका बचेगा, क्या आपका रिश्ता जो है वो सुधरेगा। इसी चीज़ को आज टैरो कार्ड में देखने जाएंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ मेरे को दिख रही है। रीयूनियन के चांसेस हैं आपके टैरो कार्ड में। जो अभी की एनर्जीज आई है, रीयूनियन हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, लेकिन रीयूनियन तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टैरो को इंडिकेट कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को शो कर रहे हैं, जो कि आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है बहुत ज़्यादा, और उसी की वजह से आपका रिलेशन में डिस्टर्ब है। तो चलिए मैं अपनी पहले बात को पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि बीच में ही कार्ड आ गए थे तो मैंने देख लिए कार्ड को। ठीक है, अभी क्योंकि डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कार्ड हैं वो पूरी तरीके से डिफ़ाइन करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी बोल रहे हैं। क्योंकि लव तो है और रिश्ते में मोहब्बत भी है, और की भी थी और अभी भी है, लेकिन प्रॉब्लम्स इशू दिखा रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं, इसी चीज़ को देखना है। और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरे टैरो का रीडिंग, तो सभी लोग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, तो अचानक अगर मेरी रीडिंग आपके सामने आ जाती है सडनली, तो समझ लीजिए ये जो रीडिंग का मैसेज है आपके लिए ज़रूरी था, या फिर आपके पार्टनर का मैसेज जो ज़रूरी था आपके लिए, इसीलिए आपके सामने आई। तो देख लेते हैं, कोई भी देख सकता है, गर्ल बॉय मेल फीमेल। अभी देखते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है डियर गाइस, कि आपके जो रिलेशन है आपका आपके पार्टनर के साथ, उसमें फीलिंग्स तो बहुत है। आप खुद भी देख रहे हो कि कार्ड है लव कार्ड, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यस, रीयूनियन के चांसेस हैं आप लोगों के बीच में। आज आपका रिश्ते में बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहा है मेरे को। आप लोग इतना करीब आ गए थे, और इतना करीब आने के बाद आप अलग हो गए, तो ये तो एक शॉकिंग एनर्जीज मेरे को दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो पूरी तरीके से आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कराने में लगी हुई है। ठीक है, आपका जो पार्टनर है उसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए ट्रू है, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से उसकी एनर्जीज चेंज हो रही है। क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रही है, या फिर अपनी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स में मेरे को यहाँ पर चेंज दिख रहा है। दिस कार्ड ओनली चेंज को बता रहा है कि हाँ भाई, चेंज आ गया है आप दोनों के बीच में, जबकि चेंज था नहीं, बट सडनली चेंज भी आ गया है यहाँ पर। ठीक है, एंड पर्सन जो है वो आपके, मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हैंगमैन सिचुएशन हो रही है। अब हैंगमैन सिचुएशन तो यहाँ पर ये बता रहे हैं चीज़ों को कि भाई आप कितना मैसेज कॉल करते हो, लेकिन वो जैसे कि तैसे ही हैं, मतलब उनका नो रिस्पॉन्स, एक जगह पर रुक गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपके रिलेशन की एनर्जीज थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि समटाइम्स आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि कभी कभी उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्यार हो जाती है। और आप देखते भी होंगे कि सडनली कुछ ऐसी एनर्जीज आपको मिलती भी होगी कि सडनली उनका मैसेज आ गया, या फिर आपको कॉल आ गया, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि ब्लॉक तो आप काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी टाइम से, लेकिन उनकी फीलिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि आई थिंक उन्होंने शेयर नहीं किया होगा, या फिर शो नहीं हो रहे होंगे आपको। लेकिन आप बहुत ज़्यादा, अगर आप उनकी तरफ खिंच रहे हो, आप में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि आपको सडनली उनके बारे में एकदम सोचने लगते हो, माइंड अपना कहीं और लेकर जाते हो। वापस से अगर आपका माइंड उसी जगह आता है, मीन्स कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी आपकी तरफ पहुंच रही है, बहुत ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, तभी आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ जो है वो बढ़े चले जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है, कई बार ऐसा दिख रहा है मेरे को कि निकलना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर मैच्योरिटी को शो कर रहा है कि वो, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था, या आपसे कमिट थे वो, और
बोला भी था आई थिंक आपको कि मैं आपके साथ ही रिलेशन बनाऊंगी या फिर मैं आपके साथ ही आगे तक जाऊंगी, चाहे कोई भी रिलेशन हो, राइट। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें वो ऐसा लग जाता है जैसे कि भूल जाते हैं, आपके पार्टनर भूल गए हैं, वो बातों को भूल गए हैं और थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से खो गए। कई बार मैं देख रही हूँ कि वो आना चाहते हैं, अगर आपको ब्लॉक किया है तो कई बार मुझे को दिखता है कि मतलब यहाँ पर अनब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है, आपके रिश्ते को छोड़कर जैसे गए हैं ना, तोड़कर। तो कई बार ऐसा हुआ है, मेरे को दिख रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि उन्होंने सोचा बहुत गंभीरता से, बहुत मैच्योरिटी से कि नहीं, मुझे थर्ड पर्सन के पास या फिर इसको इतना रिस्पॉन्स मैं क्यों दे रही हूँ यार, मुझे तो वापस जाना चाहिए, मेरा पार्टनर तो वो है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कमिटमेंट थी, मैंने उसको कमिट किया था, राइट। लेकिन फिर वापस से मैं देख रही हूँ एनर्जीज चेंज हो जाती है। तो आपका जो पार्टनर है यहाँ पर मेरे को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर बता रहा है इस चीज़ को कि वेट करना, इंतज़ार करना, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी मेरे को दिख रही हैं, शो हो रही हैं, जैसे कि आपने कुछ गुस्से में बोल दिया है उनको, या इसके लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे आप, मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आप कई बार आपके दोनों के बीच में थर्ड पर्सन को लेकर आई थिंक आर्ग्यू हुई है, ऐसा दिख रहा है। बट ये जो डेविल वाली एनर्जीज़ है ना, ये डेविल वाली एनर्जीज़ आपके रिलेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रही है। आप ये समझ लीजिए कि जो ये थर्ड पार्टी है, इसी की वजह से आपका रिश्ता रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है, जो फीलिंग्स है, वो यहाँ पर इस चीज़ को शो कर रही है कि उसके दिल में आपके लिए प्यार है, और वो जो भी उसने आपको कमिट किया है, जो भी उसने आपसे वादा किया है, वो उस वादे को लॉयल्टी के साथ निभाना भी चाहता है। लेकिन जैसे होता है ना कि माइंड को पूरी तरीके से पलट देती है थर्ड पार्टी, है ना, दिल करता है उसका कि भाई वो आपको समझे, आपसे जो वादा किया है उसको निभाए, झूठ ना बोले, है ना। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हुआ है मुझे कि कुछ बातें छुपाई हैं आपके पार्टनर ने, जो कि उसको भी गलत लगा है कई बार कि हाँ मैंने गलत किया, ये चीज़ उसको रियलाइज़ है, और हो सकता है कि उन्होंने आपसे बोला भी हो या समटाइम्स नहीं बोला हो, लेकिन अंदर से उनकी फीलिंग्स है कि यस डेफिनेटली उन्होंने रॉन्ग किया है। सो थर्ड पार्टी की वजह से क्या होता है कि दिमाग उनका चेंज हो जाता है, दिल में आप हो लेकिन दिमाग उनका पूरी तरीके से, जो तीसरा पर्सन है वो उनका पलट देता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यू हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, कमिट करके भी पीछे लौट जाना। वादा किया उन्होंने आपसे कि हम साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे जन्मों जन्मों तक एक दूसरे का, लेकिन सडनली चेंजेस हो गए, सडनली ही बातों से, अपनी ही बातों से पलट गया आपका पर्सन। ये मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि रीज़न यहाँ पर मेरे को थर्ड पार्टी दिख रही है जो पूरी तरीके से आप लोगों के बीच में। अच्छा, यहाँ पर फैमिली इशू भी दिखाई दे रहा है मुझे कि हो सकता है कि कोई फैमिली भी हो जिसकी वजह से भी आपका पार्टनर आपको आपके को, कि देखो इनकी जो एनर्जीज़, मेरे को जो चेंजेस एनर्जीज़ आ रही हैं बार बार, उसमें कुछ लोगों का तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मे भी हो सकता है जनरल रीडिंग है तभी थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि पर्सनली में तो केवल एक ही पर्सन होता है, ओनली वन पर्सन, केवल उसी की ही बताते चले जाओ कि भाई ये बात है, वो बात है, ऐसी बात है। लेकिन इसमें सभी लोग की कनेक्ट हो रही हैं, तो बहुत सारे एनर्जीज़ मेरे पास आती हैं तरह तरह की। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो नए कार्ड मैंने लिया लाइक दिस, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से आपसे लॉयल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और उनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो आ रही है कि फैमिली इशू की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो जानते हैं कि फैमिली गलत कर रही है, वो समझ रहे हैं कि फैमिली रॉन्ग है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप शायद उनको बहुत पसंद हैं या बहुत ज़्यादा फ्यूचर भी आपके साथ में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई और आपके और उसके बीच में आए, बट आई थिंक फैमिली जो है ना वो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो हर्ट हो रहे हैं। उन्होंने आपको तो बोल दिया आपके पार्टनर ने कि भाई मैं फैमिली की वजह से बाउंड हूँ, राइट, मैं नहीं आपके साथ मैरिज कर सकता हूँ, या फिर हम लोग एक साथ नहीं हो सकते, आ सकते, कुछ भी लाइक दिस, ठीक। लेकिन उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, एक्चुअल फीलिंग्स, वो ये आ रही है कि भाई
बोलने को तो उन्होंने आपसे बोल दिया कि भाई मैं आपके साथ रिलेशन नहीं कर सकता, मैं मैरिज नहीं कर सकता भाई, या मैं आप हम दोनों साथ नहीं रह सकते, मैं फैमिली को बहुत सपोर्ट करता हूँ, फैमिली का गेस्ट नहीं जा सकता। लेकिन अंदर ही अंदर मैं देख रही हूँ उदास है आपको लेकर, है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स में है। फिर जब वो बोल ऐसा रहे हैं तो ऐसी एनर्जीज में क्यों है, वाई दिस कंडीशन? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं। फील क्या कर रहे हैं? फील वो कर रहे हैं, लव महसूस कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पाना, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो जो आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो एक खालीपन इनकी ज़िंदगी में आ गया है, जिस वजह से ये बहुत टेंस मेरे को दिख रहे हैं, स्ट्रेस में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गया है, और सडनली मूव ऑन किया है, ब्लॉक करके कर दिया है आपको। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसको लग रहा है कि हाँ, क्योंकि इनको क्या हो रहा है कि कुछ लोगों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है आपके पार्टनर को। आई थिंक आप उनकी हेल्प करते थे, या उनको कुछ गिफ्ट लेना, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करना, क्योंकि आप इनकी पूरी तरीके से ऐसे केयर करते थे, आई थिंक जैसे कि मतलब लाइक मतलब पूरा सपोर्ट आपका, फुली सपोर्ट। आप यहाँ पर देख रहे हो, आप खुद भी इस चीज़ को देख रहे हो कि एक पर्सन जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, बिना उसके सपोर्ट के शायद प्रॉब्लम्स हो रही थी, या फिर अगर फाइनेंशियल बाय चांस की बात है, क्योंकि कि अगर आप नहीं करते थे, उनके पास है इनफ, आपके पार्टनर के पास पैसा, ठीक है मान लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि आपके बिना क्या हो रहा है कि बात हो नहीं रही है आपसे, तो टेंस हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। अभी थर्ड पर्सन के साथ है ज़रूर रिश्ता, लेकिन थर्ड पार्टी में और आप में बहुत अंतर है। जो उनकी एक्चुअल फीलिंग्स आ रही है वो ये आ रही है कि आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल बेकार है, अधूरापन है उनके लाइफ में। आपका लव रोमांस, आपका झगड़ा, आर्ग्यू, छोटी छोटी बातों पर रूठना, फिर मान जाना, वो सारी चीज़ों में ना एक प्यार दिखता था उनको। अब थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि वो समझते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये तो पर्सन ही रॉन्ग है। तो ये सारी एनर्जीज आ रही है। तो आपके पार्टनर इस टाइप पर क्या हो रहा है कि हेल्थ इशू या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को भी ना फेस कर रहे हैं। तो ये हो रहा है आपके पर्सन का हाल आपके बिना, जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ। आपका और उनका रिश्ता जो टूट रहा है उसको बचाना भी चाहते हैं, लेकिन मेन चीज़ मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आप लोग आज अलग हैं। और ये चीज़ क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं, डेविल है, रियूनियन की एनर्जीज है मेरे पास भाई आपकी। आप मेरी इस कार्ड के अकॉर्डिंग सवाल ही नहीं उठता कि आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट ना करे या फिर रियूनियन ना करे। यहाँ पर आप कार्ड देख सकते हैं, ये कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो रियूनियन चाहते हैं, वो आपका लव चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। बट यहाँ पर साथ में डेविल बैठा हुआ है, जो कि उनका व्यवहार बदलना, जो कि उनसे उनका बात ना करना, ये सारी चीज़ों को शो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं 2 कार्ड देख लेती हूँ कि रिश्ता कितना बचेगा और कितना ज़्यादा वो कॉन्टेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से तो रियूनियन हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपके पार्टनर को रियूनियन आपसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो आप उसके दिल में आपके लिए जो लव है, जो फीलिंग्स है, वो बिल्कुल मतलब लॉयल है, बहुत ही प्योर है। ठीक है, प्योर फीलिंग्स आ रही हैं। मैं आपको राशि एक बार और बता देती हूँ, इसके बाद ही मैं कार्ड्स दूसरे लेती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, राइट। टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। आप हिंदी में अपना कर लेना चेंजेस प्लीज़। एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। ओके, एंड फायर साइन मुझे पूरे दिख रहे हैं। फायर साइन में जो राशियाँ होती हैं पूरी ही है। एंड ये मेरे को एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ।
आपकी एनर्जीज़ को मैं देख लेती हूँ और देख लेती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आपके जो रिलेशन है। यस, देखिए ये चीज़ तो मैं पहले से बोल रही थी, अब देखिए आपके कार्ड्स में सक्सेस आ गया है, तो मीन्स रिश्ता बचेगा। तो मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ डियर गाइज, आपका रिश्ता बचेगा, प्रॉपर तरीके से आपका पार्टनर आपके पास लौट कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कर्क कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज़ भी मेरे को जस्ट नाउ आई है कि ये पार्टनर भी आपके हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा एनर्जीज़ को। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कि भाई थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी से निकलना इस टाइम पर आपके पार्टनर को बहुत मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी पैर पसार कर बैठी हुई है और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपके पार्टनर उतनी ही स्पीड से थर्ड पर्सन उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो निकलेगा तो क्योंकि यहाँ पर लिख कार्ड्स भी है। ठीक है, निकलेगा आपका पार्टनर, ये बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर मैरिड का कमिटमेंट भी आई थिंक हो सकता है कि आपको दिया हो, या फिर आप हो सकता है कि अलग अलग जगह पर भी मैरिड हो, ये भी हो सकता है। लेकिन वो जो भी थर्ड पार्टी में है वो थर्ड पार्टी से अगर वो जैसे ही बाहर आते हैं या फिर उस तरफ से निकालते हैं, वो थर्ड पर्सन अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा हावी करने लगता है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से आपका पार्टनर इस समय खुद बेचैनी महसूस कर रहा है, चुप करके बैठ गया पूरी तरीके से। वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं किस तरीके से इस पर्सन से बाहर आऊँ। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड थर्ड पार्टी से आपका पार्टनर निकलेगा। अब ये हो सकता है कि आपकी राशि और आपके नेम उसी चीज़ों से पता चले कि भाई आपका पार्टनर कितने दिन तक या कितने टाइम तक या फिर कब पूरी तरीके से या फिर आएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग से एक अलग चीज़ से देखना पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये जो मेरी एनर्जीज आ रही उसके हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके दोनों के बीच में दूरियां होंगी और आपके बीच में ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी जो है वो ना जाए, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस रखने को टैरो कार्ड बोल रहे हैं। क्योंकि आपने जो खुशियाँ और आपने जो केयर की, गुस्सा भी किया, प्यार भी किया, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं आपकी, तो उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना पास्ट को नहीं भूल पा रहा। ठीक है, राइट। एंड पेशेंस की एनर्जीज भी आ रही है एंड लास्ट एनर्जीज आ रही सक्सेस। वो आएंगे आपके पास ही, उन्होंने आपको कमिट किया है तो वो आपके पास आएंगे। 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि मैं लाइव आ सकूँ डियर गाइज प्लीज़। और कॉल नहीं, मैसेज कीजिएगा मुझे अगर कोई भी आपको अपॉइंटमेंट लेना है। एंड बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैम ये नंबर जो है ये राइट है आपका? यस, मैं आपसे बोलना चाहूँगी अगर वीडियो पर मेरा नंबर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो नंबर आ रहा है वो मेरा ही नंबर है जो वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आ रहा है, और कोई नंबर जिस पर मेरी फ़ोटो लगी हो, पिक लगी हो, वो नहीं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वीडियो पर ही मिलेगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर वहाँ पर है मेरे ही चैनल पर जाइए, सम टैरोट कार्ड रीडिंग और सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। ठीक है, दोनों चैनल में मेरे वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो मेरा ही नंबर है। ठीक है, वो नंबर मेरा, लेकिन और कोई नंबर से मेरा अगर आपको कोई परिचय दे तो मत समझिएगा, फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख रहे हैं, अगेन यहाँ पर थर्ड पर्सन शो हो रहा है, थर्ड पार्टी शो हो रही है, जो कि इस चीज़ को बता रहे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को थर्ड पार्टी ने रखा हुआ है अपनी तरफ खींच के। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्ड है वो इस चीज़ को बोल रहा है कि आपका जो पर्सन है उस थर्ड पर्सन में होने का मतलब ये नहीं है कि वो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो आपसे कमिट किया है उस वादे को मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरीके से निभाएंगे। और ये जो डेविल की एनर्जीज़ आपके रिलेशन में है, तो ये डेविल जो है वो आपके रिलेशन से जाएगी और तभी पूरी तरीके से आप दोनों एक होंगे। लेकिन आप दोनों के एक होने की जो एनर्जीज़ है वो होगी ज़रूर। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया प्लीज़ बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।